महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराज जी की एक और कथा की जो थोड़ी सी अलग है। जो हम कथाएं सुनते हैं उसमें अलग अलग भाव रहते हैं महाराज जी के। इसमें महाराज जी का एक अलग तरीके का भाव है। कथा इस प्रकार है कि कुछ भक्त जो हैं नैनीताल से कैंची धाम दर्शन करने आ रहे थे और उन्होंने नैनीताल से एक मिठाई का डिब्बा खरीदा और उस मिठाई के डिब्बे में मिठाई थी। तब जो जब उन्होंने डिब्बा लिया तो जब वो आ रहे थे तो उनके मन में हमेशा ये विचार आता जा रहा था कि भाई ये इसमें से हमें खा के देखते हैं कैसी है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। तो इसी मन के उसके अंदर विचार के अंदर उन्होंने एक मिठाई उठाई उसमें से, प्रसाद में से, जो प्रसाद ले जा रहे थे महाराज जी के लिए, और खा ली और बाकी डिब्बा वापस से वैसे ही जमा दिया जैसे उसने मिठाई वाले ने उनको दिया था। और वो आ जाते हैं और कैंची आ जाते हैं, महाराज जी को डिब्बा दे देते हैं। आमतौर से महाराज जी जो इस तरह का प्रसाद होता था वो आसपास बैठे भक्तों में बांट देते थे। ये महाराज जी की शुरू से आदत रही है। अगर आप कभी उनकी कोई कथा सुनेंगे तो किसी भी तरह का प्रसाद जो कोई भी आप उन्हें देते थे वो आपस में बांट देते थे। पर जब ये डिब्बा महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज जी ने उसे खोला, महाराज जी एकदम आग बबूला हो गए। बोले ये खराब है डिब्बा, इसे तुरंत बाहर फेंक दिया जाए, कुत्तों को खाना चाहिए। फिर बाद में महाराज बोले कुत्तों को भी नहीं खाना चाहिए, इसको आप ऐसा करिए जहां कोई इसे नहीं खाए। और महाराज जी बहुत आग बबूला हो गए। आखिर हुआ क्या? महाराज जी इतने गुस्सा क्यों हो गए, इतने नाराज क्यों हो गए? महाराज जी हमेशा ही अपने भक्तों पे प्यार और स्नेह बनाए रहते थे। जहां तक मेरा समझना है, जहां तक उसको देते हैं, महाराज जी को शायद इस बारे में गुस्सा नहीं आया कि किसी ने उसमें से मिठाई उठा के खा ली। महाराज जी को ये लगा होगा, या ऐसा हो सकता है कि जो भाव है, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे हम अपने किसी कर्मचारी को कुछ देते हैं या हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, तो जब हम अर्पण कर देते हैं तो हमने दे दिया। उस चीज पे हमारा कोई हक नहीं है, किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। और जब आप दान की हुई चीज से अगर कुछ खा लेते हैं तो उससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी ने नाराज होकर उस जो उन्होंने प्रसाद दिया था महाराज जी को, उसको स्वीकार नहीं किया, तो उनको उस पाप से बचा लिया। इतनी नाराजगी से भी उन्होंने अपने भक्त को इस पाप से उबार दिया। ऐसे हम में से कई लोग हैं जो किसी को भी कुछ देते के बाद उसको याद दिलाते रहते हैं। किसी को भी कुछ दिया, याद दिला दिया। जैसे आपने मान लीजिए आप बहुत धनवान हैं और आपकी जो बहन है वो किसी ऐसे घर में जहाँ शादी हुई जहाँ उनके पति उतने पैसे वाले नहीं हो, कभी कभी आपके घर में आती हैं साल में एक बार, तो आप उनको कुछ भेंट दे देते हैं और आप उनके जाने के बाद जो आपस में इस बात का जो है विचार विमर्श करते हैं कि अरे भैया आज तो हमने उसको ये दे दिया, उसने ये मांग लिया, उसने ये कर लिया और वो कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि आप भी उतने ही बड़े पाप के भागीदार हैं जितना कि आप किसी को दुख पहुंचा के या किसी को दर्द देकर होते हैं। हो सकता है आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके अधीनस्थ कर्मचारी उस समय आपके सामने ना हो, पर ऊपर वाला तो देख रहा है, भगवान तो आपको देख ही रहे हैं। और इस चीजों में बहुत मजा आता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है उसमें हमेशा मानसिक आनंद मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमेशा सही और गलत के बंधन में बना बंधा होता है। तो हमेशा आपको पीनी तो शराब है, पीने तो गलत कर्म, तो गलत काम करने हैं, मन में तो आपके ये होता है, ये एक स्वाभाविक इच्छा होती है। और पर आपका दिमाग जो है, आपका शरीर जो है बंधा हुआ है कि ये सब नहीं करना है। पर जब भी आपको मौका मिलता है ये करने का, कोई भी गलत काम, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है क्योंकि आप उस बंधन से मुक्त हो रहे होते हैं, उस बंधन से मुक्त हो रहे होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि
यदि आपने कुछ दान किया है या कुछ आपने अच्छा काम किया है तो उससे अपने नाम को अलग कीजिए। यदि आपने उस दान के साथ अपना नाम जोड़ दिया, जैसे कि मैं देखता हूँ कई शमशान घाटों में आपने अपने माताजी और पिताजी के नाम पे कुछ दान किया और वहां अपने माताजी पिताजी का नाम लिखवा दिया। मैंने ऐसे कुछ लोगों में बहुत प्रवृत्ति देखी है कि दान तो करेंगे पर नाम जरूर करेंगे। और जो आदमी दान करते वक्त नाम ले लेता है तो वो प्रभु का बैरी हो जाता है। ऐसे हर ग्रंथ में लिखा है, चाहे इवन आप किसी भी धर्म की बात करें, चाहे हिंदू करें मुस्लिम करें, कहीं भी ये चीज का जो है जिक्र नहीं है कि आपने अगर कुछ दे दिया तो वो उस पर अपना नाम करें। दूसरी बात, जब आप किसी को किसी को भी कोई दान कर रहे हैं, महाराज जी पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, किसी को भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो वो सामान आपका नहीं रहा। आपने जब अपने मन में भाव ले लिया तो ये जो आपने मान लीजिए एक डिब्बा मिठाई का खरीदा, ये एक कंबल खरीदा, तो वो चीज आपकी नहीं है। आपने जब सोच लिया कि इसके लिए लिया है, तो वो जो भी चीज आप जिस भी भगवान को चढ़ा रहे हो, जिसको भी चढ़ाए, वो उसकी हो गई। उससे पूछे बिना उसमें से कोई भी चीज निकालना वो चोरी है। और महाराज जी चोरी के कभी पक्षधर नहीं थे। इस छोटी सी कथा से हमें यह समझ में आता है कि हमें यदि किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो पहली बात तो हमें मान लेना चाहिए सामान उसी के लिए बनवाया था। ऊपर वाले ने हमको इसलिए पैसे दिए थे कि ये सामान उसका, उसके लिए हमें पैसे दिए थे। जो आज आपने किसी गरीब की शादी करा दी, तो आप मान के चलिए कि वो ऊपर वाले ने आपको पैसे दिए थे। उस गरीब ने ऊपर वाले को बोला होगा, आप अरदास लगाई होगी, हाथ जोड़े होंगे, तो ऊपर वाले ने आपको उतना समर्थ बनाया कि आप ये पैसे उसकी शादी में लगा दें। यहाँ आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो आप लोगों के पास अतिरिक्त जो बहुत पहले मैं सुनता था, दक्षांश की बात करते हैं, मतलब अपनी आप जो आमदनी है उसका 10वां जो हिस्सा है वो भगवान के कार्य में, गरीबों की सेवा में लगाएं। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग। तो क्या वो गरीब हो जाते हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं रहते हैं? होता क्या है आखिर? वो जो भी सामान है, जो भी आप अपने, जो आमदनी का 10वां हिस्सा है, उस पे हमारे यूनिवर्स का, हमारे आसपास के लोगों का उस पे हक है। वो हक आपका नहीं है। पैसा जो आप मान रहे हैं, आप लगा दीजिए। और मैं यहाँ आपको ये नहीं कहूंगा कि वो डील क्रैक हो रही है। हम लोग बहुत डील करते हैं, मेरा बेटा पास हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, इस तरह की डील, इस तरह के व्यापारिक समझौते हम लोग भगवान भगवान के साथ करते हैं। भगवान को इन समझौतों से थोड़ा दूर रहने दीजिए। आपकी इच्छा है, आप वहां भोग चढ़ाइए। आपकी इच्छा है, आप वहां चादर चढ़ाइए। आपकी इच्छा है, वहां हार चढ़ाइए। पर कोई व्यापारिक समझौता मत करिए। अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तुम ये होगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इस तरह के सौदेबाजी अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। बेटा तू खाना खा ले, मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगी। बेटा तू ये लेसन कंप्लीट कर ले, मैं तेरे को बाहर से कुछ सामान मंगा के खिलाऊंगी। बेटा तू फर्स्ट क्लास आ जा, मैं तुझको बाइक दिलाऊंगा। ये सब व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपका बच्चा जिद्दी होता जाएगा, वो जिद पकड़ लेगा। अच्छा, मैं ये कर लूंगा, आप मुझे ये दिला दो। मैं ये कर लूंगा, आप मुझे ये दिला दो। मैं वो कर लूंगा, आप मुझे ये दिला दो। इस तरह के व्यापारिक समझौते व्यापार तक सीमित रहने दीजिए, अपनी नौकरी तक सीमित रहने दीजिए। ये मत सोचिए कि आखिर ये इसकी कोई सीमा नहीं है। एक मंदिर है राजस्थान में जहां पर इस तरह के व्यापारिक समझौते एक अलग ही अ, पायदान पर होते हैं। वहां क्या है कि जो लोग जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा, थोड़ा अजीब हो जाएगा। उस क्षेत्र में क्या है, काफी मादक पदार्थों का अ, वो होता है, व्यापार होता है। तो जो भी ये व्यापारी होते हैं, ये कहते हैं कि भैया ये जो भी मैं ये वाला जो डील करने वाला हूँ, इसके अंदर 5% जो है भाई साहब भगवान का हिस्सा है। तो उनके मन में ये रहता है कि अगर ये हमने डील भगवान को इसका हिस्सेदार बना लिया तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और वो
बिल्कुल मुस्तैदी से वो 5% जो होता है वो महाराज जी के मंदिर में जाके दे आते हैं। लाइट बंद होती है, बोरे पकड़े जाते हैं रुपयों से भरे हुए, वो सब जो भी कहानी। तो क्या आपको लगता है कि महाराज जी उनके भागीदार हो गए, या क्षमा करें महाराज जी, भगवान उनके भागीदार हो गए? मैं तो नहीं मानता। क्या उनको भगवान बचाते हैं? नहीं, सिर्फ उनका मानना है। भगवान किसी भी ऐसी चीज का आपका साथ नहीं देंगे जिसमें कुछ आप गलत कर रहे हैं। लोग आजकल सट्टेबाजी, उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है, थोड़े दिन चलता है, वो भी इज्जत मिलती है। और यदि आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको इज्जत हमेशा मिलेगी। कभी आपके विरुद्ध कोई स्कैम नहीं आएगा उठ के। क्या आपने कभी श्री रतन टाटा के बारे में कोई स्कैम सुना है? नहीं ना। कैसे सुनेंगे? उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। चाहे वो नंबर 1 बना या नंबर 2 बना, उससे उसको कभी कोई मतलब नहीं है। उसने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं। लोग उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए मरते हैं कि भैया एक फोटो खिंच जाए तो एक अच्छा आदमी बन जाए। ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूँ। रतन टाटा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं तो ऐसे भी कुछ नीच लोगों को जानता हूँ जो ये जो कि ये आंगनबाड़ी जो होती है ना, ये जो प्राइमरी स्कूल जहाँ बच्चों को सरकार खाना देती है, तो उन्हीं को बेचारों को कुछ बादाम या कुछ इस तरह की ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं कभी कभी, वो लोग उन्हें भी चुरा लेते हैं। उन गरीब बच्चों को जो सिर्फ स्कूल आने का मतलब उनका सिर्फ खाना खाना है, उनको भी चुरा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। वो बादाम आप ना खाएं। आपको मालूम है, आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और जब आप उसके साथ कूद जाते हो, वो भी आप भी करने लगते हो, तो आप भी उससे ही के साथ निकल जाते हो। वापस आते हैं। जब भी आप किसी को कोई भोग दे रहे हो, चाहे आप चीनी चढ़ा दो, चाहे आप गुड़ चढ़ा दो, पर वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी द्वारा मेहनत या फिर खून पसीने से आपने वो चीज कमाई हो, ना कि रिश्वत लेकर आप दे दो। महाराज जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और इसी के साथ अंत करते हैं। एक बात बोलूंगा, आप लोगों सभी से मैं निवेदन करता हूँ, एकदम करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा, शुरू में आपको लगेगा 2.5 घंटा, फिर आप 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 45 मिनट। पर आप जब उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, उसके अंदर जो आपको चीजें समझने को मिलेंगी, जो उसमें आपको भाव समझने को मिलेंगे, जो आप उसमें जो भगवान के में पूरी, वो मैं बोलता हूँ अगर उसको हम सही से अपने जीवन में ले आए तो आधा हमारा कॉर्पोरेट लेसन कंप्लीट हो गया। पर वो एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। और मैं भी अगर आज से, तो आपको बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे जो आपको उसके विश्लेषण करेंगे, पर मैं आपको बोलूंगा जब आप 8-10 बार उसे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आपको आनंद आने लगेगा। चाहे उसमें हनुमान जी को सीता जी के को ढूंढने जाने का प्रसंग है, पहले कैसे गए थे वो, बीच बीच में क्या क्या समस्याएं आई थी, या उनके रावण के साथ संवाद थे। रावण उनको डराता रहा, पर वो अपने पथ पे अपने काम में सीधे खड़े रहे। चाहे विभीषण ने रावण को क्यों छोड़ा, इसका प्रसंग हो, जब विभीषण वहां गए, रावण ने पीछे से दूत भिजवा दिए या पीछे से जासूस भेज दिए कि भाई क्या चल रहा है बताओ, उनका प्रसंग हो। हर प्रसंग है, चाहे आखिरी का छंद हो, हर एक चीज में आपको इतना समझने को मिलेगा, पर उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यदि आप वही अपने जीवन में ले आते हैं तो ही कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप प्रसाद लेके जा रहे हैं किसी के लिए भी, तो वो आपका नहीं रहा। जैसे ही आपने मन में भाव लिया ये मैं उस प्रसाद के लिए लेकर आया हूं, तो ये प्रसाद उनका हो गया। उनके बाद आप ले सकते हो, उनसे पूछ के ले सकते हो, पर चुरा नहीं सकते। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।